नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम यूपी मंथन चल रहा है, जिसमें योगी सरकार के तमाम दिग्गज वहां जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है। 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए। 111 दिन हो गए हैं दरअसल, और हम लेखा जोखा ले रहे हैं कि अपने वादों पर कितना खरी उतरी है ये सरकार। और ये खास पेशकश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम लेकर आ रहे हैं, लखनऊ के ताज विवांता होटल से। और अब बात होगी विकास का, जो नारा बुलंद किया था योगी। विकास, औद्योगिक विकास, साथ ही साथ हम रोजगार की भी बात करने वाले हैं। और इसके लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सूबे के, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना साहब हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप आदित्य जैन, और समाजवादी पार्टी की जूही सिंह, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप तीनों का स्वागत है। और सीधा सवाल मेरा आपसे सतीश महाना साहब, 111 दिन हो गए हैं। हर आदमी का, हर शख्स का, यहां पर दर्शक जो बैठे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, सबका एक सपना होता है, एक अदद घर का, कि एक सपनों का घर मुझे मिले। और मैं ये खास सवाल आपसे पूछ रहा हूं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन में जो लाखों लोगों ने अपने सपनों का घर बुक किया था और आज भी वो बात जो रहे हैं, वो कितना इंतजार और करें। और बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल आपसे, 111 दिन में एक भी रजिस्ट्री हुई है क्या फ्लैट की इन चारों इलाकों में? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। विगत 15 वर्षों में जो एक नोएडा का देश भर के अंतर्गत नाम होता था कि वो विकसित शहर है, किसी को बसना है तो दिल्ली या एनसीआर में जाकर नोएडा को प्रेफर देता था। लेकिन विगत जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले, जो बायर्स और बिल्डर्स के बीच में जो प्रॉब्लम शुरू हुई, ये लगभग 7-8 वर्ष पहले शुरू हुई। 7-8 वर्ष पहले का मतलब यह है कि पिछले 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके पहले 3 साल की उनकी बी पार्टी की सरकार, एसपी एंड बीएसपी। आज जो लोग ने अपने विश्वास के साथ अपने घर के लिए, एक नया घर लेने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था कि उनको घर मिलेगा, तो बैंक की किस्त भी दे रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं। 111 दिन में एक भी रजिस्ट्री हुई क्या? 111 एक नहीं, 111 दिन में कुछ हजार रजिस्ट्रियां हुई हैं फ्लैट की। हाँ, फ्लैट्स की कुछ हजार रजिस्ट्रियां हुई हैं। लेकिन ये जो 7-8 पूरा काम बंद था, जो खंडहर की तरफ से नजर तरीके से, आज भी खंडर है। अगर आप एक्सप्रेस वे में रहते हो और आप इतने समझदार जर्नलिस्ट हो, तो आप ये नहीं मान सकते कि 110 दिनों में किसी भी खंडर की पुताई भी हो सकती थी। वो खंडर खड़े हुए थे। हाँ, आज भी पर खंडर है। 100% खंडर आज भी हैं। अगर आप ये उम्मीद करें कि 100 दिनों के अंतर्गत वो खंडर को स्वरूप बदलकर वो बड़ी बिल्डिंग में खड़े हो जाएंगे, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए पहले रास्ता निकालना। जो इंतजार कर रहे हैं उनको, जो इंतजार कर रहे हैं, पहली बार उनको भरोसा हुआ है कि उनकी कोई बात सुनने वाला है। पहले जिन बिल्डर्स ने घपला किया था, घोटाला किया था, जिन बायर्स के साथ जिन्होंने बेईमानी करी थी, भ्रष्टाचार किया था, पहले उन बायर्स को कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ बिल्डर्स के साथ पार्टी बनकर सरकार काम करती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बायर्स की सुनने के लिए तैयार। हमने 4 मीटिंग बायर्स के साथ करी हैं और बिल्डर्स को सार्वजनिक रूप से ऑफिस में बुलाकर उनको हिदायत दी है कि आपको इनको मकान देना पड़ेगा। कब तक दे? पहली बार हुआ है, पहली बार है। कब तक फेजेस में देना शुरू कर? नहीं, अभेदान तो नहीं दिया जा रहा। ये पोस्चरिंग तो नहीं हो रहा। अभेदान जो लोग दे रहे थे, उनसे तो आपने पूछा नहीं। जो अभेदान तो देने वाले वो लोग थे। अभेदान किन्होंने दिया? अभेदान उन्होंने दिया जिन्होंने जमीन के रेट के 10% के ऊपर रजिस्ट्री कर दी थी। अभेदान उन्होंने दिया कि जमीन की कीमत का आप 10% लेके आप बिल्डर को रजिस्ट्री कर रहे हैं। अभेदान उन्होंने दिया। अभेदान उन्होंने दिया कि जो चलते हुए काम को पिछले 5 साल तक रुकवा दिया और उनसे बातचीत करने का अवसर नहीं दिया। अभेदान उन्होंने दिया। पहली बार शिकंजा कसने का काम हमने किया है। अभेदान वो लोग दे रहे हैं। आपकी सरकार, अखिलेश सरकार, जूही सिंह, आदेश पे आदेश, हिदायत पे हिदायत, तारीख पे तारीख, कब तक हर चीज को आप पिछले 10 साल की विरासत पे सौंपेंगे? अजनादेश इनको मिल चुका है, गद्दी संभालिए। और आपने बिल्डर्स को हिदायत दी तो एक्शन क्यों नहीं ले लिया सर? कितने बिल्डर्स पर एक्शन लिया सतीश महाना साहब? बिल्डर्स के ऊपर एक्शन किस वजह बता देना। इन्होंने कितना घोटाला और घपला किया, तो उसी रास्ते से शुरू करें, उनका वो रास्ता निकला। लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हो सुनील जी, आपने ये बोलिए ना
कि 7 वर्षों में खंडर के रूप में खड़े थे। खड़े हैं। हमने कोई खंडर तो नहीं बनाया ना। हाँ। तो खंडर बताने वाले बताया ना इन्होंने कैसे खंडर के रूप में खड़ा किया था। जड़ में तो जाना पड़ेगा ना, मूल में तो जाना पड़ेगा। मूल में जाना समस्या पड़ेगा। कहाँ से शुरू आपने हुई? खंडर आपने खंडर ही विरासत में दिए ना। मैं कह रहा हूँ आपने आज 1.5 लाख बाहर परेशान आपकी है। सरकार है, आप 100 दिन कहकर नहीं निकल सकते हैं। आप- 3 साल पर 100 दिन तो कुछ तो डेटा रहा होगा, कौन से बिल्डर्स डिफॉल्टर्स हैं, क्या एक्शन आपको लेना है, जो आपके तथाकथित रूप से समाजवादी पार्टी आपको रोक रही थी या हमारा नेक्सस आपको रोक रहा था। बहुत सारे वायदे हैं सर। लोन माफी कैसे कर रहे हैं आप? पहले कहा सारे था प्रश्न पूरे हो जाए फिर मैं उत्तर पूरी प्लीज आप बता बात पूरी कर रहे हो ना। नहीं, क्या आप मैं आपको शायद जानकारी दे दूं, क्या नोएडा के अंतर्गत जो बिल्डर्स थे क्या उनका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था क्या? अरे आपने कहा 3 साल। अरे आप तो पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, बाकी तो दूसरे लोग आते हैं मैं उनसे राजनीति प्रवक्ता होते हैं। आप तो पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं। आप ये बताइए जमीन किसने बेची? जमीन किसने बेची? अरे जब आपने सुनना नहीं, अगर ये सोच कर आई हो आप तो सुनना नहीं तो बातें लगे। आप ये बताओ जमीन किसने बेची? आप ये बताओ। बड़ा मजाक कर रहे हैं जनता के साथ आप। असत्य हमने मजाक किया, आपने तो धोखा किया, बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया। हम मजाक कर रहे हैं, आप लूट रहे थे लोगों को। लूटने का काम आपने किया, मजाक हम कर रहे हैं। सरकार आप हैं, कब तक दूसरे पर दायित्व या जिम्मेदारी का देखिए पता दूसरे के डालते ऊपर रहेंगे? दायित्व और जिम्मेवारी मुझे का ये बात बताइए, नहीं है। एक बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? अब आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे जी। हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्डर्स को जेल भेज देने का सबसे आसान तरीका है। जेल भेज देने से बायर्स को फ्लैट्स मिल जाते हैं क्या? आप बताइए। आप सार्वजनिक तो कैसे मिलेंगे? अरे उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, उनके ऊपर कहा जाएगा अगर आप नहीं देंगे कैसे तो आप शिकंजा कसेंगे? शिकंजा मैं आपको बता रहा आप हूं। मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं क्योंकि मंत्री हैं। एक बिल्डर है, अब मैं उसका नाम क्या लूं, न्यूयॉर्क में बैठकर पेंट हाउस में बैठा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग वो खंडर बनी हुई है। मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा कैसे मिलेगा? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मकान चाहिए। कब दिया? मकान कब मिलेगा? कब दिया सवाल पैसा? ये है। कब दिया पैसा? मैं आपको अपना उदाहरण बताऊं? आप ही का पूछो, कब अपना दिया पैसा? उदाहरण मैं आप ही बताता का हूं। बताइए, मैं कब दिया? अपना उदाहरण बताता हूं। कब दिया? 2006 में 2006 में 2006 में आपने पैसा दिया। कब मकान मिलना चाहिए था? 2012 तक मिलना चाहिए। 2006 से 12 आ गया, 12 से 17 आ गया। अभी तक आप क्या कर रहे आपने थे? क्या कार्रवाई की? अरे आपने 111 दिन पहले में मेरे बात आप औरों से 6 अलग है से ना। लेकर 17 तक आप 11 औरों साल से- तक आपको रिप्रेस करने का अवसर नहीं मिला। हम तो लगातार सबसे प्रश्न अरे कर आपने रहे हैं। प्रश्न किया होता तो आपको मिल गया होता। 111 दिन में आपने क्या कार्रवाई आपने की? आप सवाल को डक क्यों कर रहे हैं? 111 दिन में एक भी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हुई क्या कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से उन लोग बहुत सारे बिल्डर्स के उनके एग्रीमेंट उसके कैंसिल कर दिए गए, जिन्होंने जमीन अभी काम शुरू नहीं किया था उनके हमने प्लॉट्स कैंसिल कर दिए। हमने उनके खिलाफ रिकवरी नोटिस निकाली। 24 बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा 24 अगर आप चाहते हैं 24 से तो शुरू हुआ, पहले तो एक भी नहीं था, 2.4 भी नहीं था। वो तो आप 2006 से लेकर 2017 तक 100 दिनों में सारा मकान ले लेना चाहते थे। 12 सालों में तो आपने भी मकान नहीं मांगा। नहीं, ये इससे आपको लगता है कि आपने कहा, मैंने नहीं आपके वोटर जो नोएडा में मकान की वोटर हर दृष्टि को वोटर के नजर से शांति मिल देखते जाएगी। वोटर हर दृष्टि को वोटर की नजर से नहीं देखना चाहिए। वहां पर जो 1.5 लाख वोट हैं, 1.5 लाख वोट मैं क्षमा चाहता हूं, जो जिनको आपने वोट कहा वो केवल वोट नहीं है। बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन्होंने अपने मकान के लिए बैंक से लोन लेने के बाद अपनी किस्त दी थी। किस्त भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं। कब से? सालों से। अब उसका सोल्यूशन निकलेगा ना? हाँ, अब सोल्यूशन निकलेगा। प्रदीप आदित्य। संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। महाना जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन इनकी सरकार दिनों में नहीं सालों में भी कोई काम नहीं करेगी। क्यों? और नहीं करेगी। इनका पूरा एक्सपीरियंस है देश इस बात का गवाही है। उत्तर प्रदेश तो एक राज्य है, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, महाना जी को एक बहुत बड़ा मंत्रालय दिया, लेकिन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में निवेश करने का माहौल ये सरकार नहीं बना पा रही। निवेश पे आते हैं, पहले घर की बात पहले काफी करते निवेश हैं। अच्छा सपनों था। का घर कब मिलेगा? घर तो निश्चित रूप से इनकी जिस दिन भी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी उस दिन इन्होंने सत्ता ये में आने सारी के पहले कहा सरकारें, था। मैं ऐसा अगर आपसे पूछूं, आपकी भी 10 साल केंद्र में सरकार थी 2014 तक। ये जो बिल्डर्स है ना, इनको संरक्षण प्राप्त है सारे नेताओं का, आपका, केंद्रीय मंत्रियों का। काला धन इनके पास लगा हुआ है, कार्रवाई कहां से करेंगे? आप मुझ पे आरोप नहीं ये लगा सब सकते। पर, तमाम राजनीतिक जमात पर आरोप लगा रहा हूं। लेकिन आप हमारे देखिए, किसी केंद्रीय इनकी मंत्री का कोई सरकार आरोप में नहीं है। वही बिल्डर माफिया हैं, वही शराब माफिया हैं, और अभी हमने देखा जो राजनेताओं का हाथ उनके सर पर परिवर्तन नहीं हुआ। है, इसीलिए कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं। नहीं की जाती। बिल्कुल इनको करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने
वायदा किया था। एक सरकार आती है, एक बिल्डर के बल्ले बल्ले हो जाती है, एक सरकार बदलती है, दूसरे बिल्डर की बल्ले बल्ले हो जाती है। एक्सप्रेस वे पर और किसको नीति की बात एग्जिट और महाना जी जिस समय अपनी नियत बना लेंगे कि हमें उस गरीब उपभोक्ता को फ्लैट दिलाना है, उसको उसका अपार्टमेंट दिलाना है, तो मैं समझता हूं उसमें समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी इनकी नियत नहीं बनी है। समय कितना लगेगा? अच्छा ये बता दीजिए। मैं ये आई कंसीड कि आपको 111 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे एक टाइमलाइन दीजिए, मेरे दर्शकों को टाइमलाइन दीजिए, जिसने पैसे दिए थे उसे मकान कब मिलेगा? देखिए, अब उसको जो हमने बिल्डर्स को बुलाकर सार्वजनिक रूप से ऑफिस में बातचीत करी थी सबके साथ। हमने उनको समय सीमा दी है कि आप समय सीमा बताएं, उनको समय सीमा बतानी है, ठीक है? नहीं, बिल्डरों के पास अपने तर्क हैं, वो आपको आके बताएंगे जी हमने तो घूस खिलाई, अथॉरिटीज के साथ मिली भगत हुई, खिलाई थी उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल उन्होंने खिलाई थी, इसीलिए तो 2006 से 2017 तक मिला नहीं है किसी को फ्लैट। अगर उन्होंने ना खिलाई होती तो मिल गया होता। ये बात उनकी सही है। अरे मेरी बात सुनिए, आपने सबूत इसका कि किसको मैं नहीं कह रहा, ये सबूत नहीं, बिना मिली भगत के इतना डिले कैसे होता रहा? और आंखों पर अगर मिली आंख मूंद कर सोते रहे। लेकिन संदीप जी अभी ये सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थे, तो उस समय जनता ने हरा दिया। अब हम पिछले लोगों के गुनाहों को गिनाकर आगे करने वालों के पाप को मुक्त नहीं कर सकते। पिछली बार एक नई ये बात 100% ये बात जनता ने। प्रदीप जी, आप पहली बार समझदारी वाली बात करी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। आपने ये सही कहा है कि पहले लोगों ने गुनाह किए थे, आप मान रहे हो ना? तो गुनाह किए थे जब आपने खंडर खड़ा कर दिया, तो जिस समय एक जहां पर बिल्डिंग, देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, जो अरे जो मिला वो वही से ठीक करूंगा। आपने कोई बढ़िया बिल्डिंग खड़ी होती, हमने खराब कर दी होती तो मैं जिम्मेवार था। आपने एक समतल स्थान पर जहां पर अच्छी बिल्डिंग खड़ी होती, खंडर आबाद कब होंगे? आपने खंडर खड़ा किया। खंडर आबाद कब होंगे? सामान्य रूप में खंडर आबाद कब होंगे? मैं बोलूंगी सर। नहीं, मैं आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं, खंडर आबाद कब होंगे? खंडर को आबाद करने की प्रक्रिया आप शुरू करिए। आप टाइमलाइन देंगे? टाइमलाइन हम जैसे अब अगले 6 महीने के अंतर्गत हमने बिल्डर से इस बात का लिखित रूप से उनसे कमिटमेंट लिया है कि वो उस फेजेस के अंतर्गत, अब वो आज भी चाहें कि 1.5 लाख मकान सारे के सारे हो जाए, हम ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। और जनता को भी, जिस फ्लैट होल्डर ने बुक कराया, वो स्वाभाविक रूप से वो उसको चाहना ही चाहिए, और वो भी ये चाह रही है। लेकिन अगर चाहने से सब कुछ हो जाए, हम तो चाहते हैं सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारा इशू है कि हमने बिल्डर्स के साथ बातचीत करके उनको टाइमलाइन उनसे मांगा है और क्या सख्ती के साथ मांगा है। दिसंबर तक लगभग 20-25% फ्लैट्स देंगे वो। लेकिन हमारा इशू है कि हमने बिल्डर्स के साथ बातचीत करके उनको टाइमलाइन उनसे मांगा है और क्या सख्ती के साथ मांगा है। दिसंबर तक लगभग 20-25% फ्लैट्स देंगे वो। अगले साल जून तक हर 6 महीने के अंतर्गत 25-25% करके मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंतर्गत पूरे के पूरे फ्लैट्स का पोजीशन 2018 दिसंबर तक सबको पोजीशन मिल जाएगा। हमारा प्रयास ये होगा कि हम इतना उनको कसें। और अगर बिल्डर नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा के धोखाधड़ी 120B 420B और जितने भी सारी धाराएं होती है, जिन सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वो उनका अपराध बनता है, उन सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ रिपोर्ट लगा के जो कानून की कहता है उस कानून के आधार के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो आदमी फंसा रह गया, जिसके पैसे फंसे हुए, ये शुरुआत आपने यहीं से करी। जो बात मैंने कही थी कि उनको जेल भेज देने से अगर समस्या का समाधान हो तो मतलब जेल नहीं जाएंगे। देखिए, आप दोनों तरफ चले, मैं दोनों तरफ के सवाल पूछूं भी मेरी, पट भी मेरी, टैया नहीं, ये नहीं हो सकता। तो एक आम आदमी को भरोसा कैसे होगा आपकी बात पर? आप बताइए, या तो आप जेल भेजेंगे या मकान दिलाएंगे, एक काम, दोनों काम कैसे होंगे? हमारा पहले प्रयास होगा कि हम उनको मकान दिलाएं। अगर वो किसी भी हालत में वो अपने कमिटमेंट में फेल हो जाएंगे, हमने उनको बिल्डर्स को भी ये साफ कहा कि हम आपको उस हद तक दबाएंगे जिस हद तक आप बायर्स को फ्लैट्स नहीं दोगे। अगर उस हद के बाद भी आप नहीं माने तो अल्टीमेटली फिर जिस प्रकार से जहां भेजना होगा वहां भेजा जाएगा। प्रदीप, इसमें क्या दिक्कत? में मतलब पूरी बात देश के सामने और उत्तर प्रदेश के सामने टाइम लाइन में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि 2018 खंडर ये स्पष्ट रूप से बताया था, इतनी देर में लंबा समय। आप जहां 100 दिन का एजेंडा लेते हैं, गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन आपको उस गरीब कंज्यूमर जिसने खून पसीने की गाड़ी कमाई से, जिसको 10 सालों से लूटा गया, ये बताइए ना। आप पुराने लोगों के उससे आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपके पाप से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मकान से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहता है यहाँ पर मेरा दर्शक? 18 दिसंबर इनको माइक दीजिए प्लीज, प्रभाकर माइक दीजिए। मकान से जुड़ा, फिर आगे हमें कुछ और मुद्दों पर बात करनी है। जी बताइए। सरकार ने गरीबों को कहा था कि मुफ्त में मकान देंगे,
आपकी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। और एक बात और कही थी, गरीबों के लिए 5 रुपए की थाली, दूसरे ही दिन आपकी सरकार में योगी जी आए और 5 रुपए की थाली जो है स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे दिखने लगी। वो 5 रुपए की थाली अभी तक क्यों नहीं आई? आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो मैं भारत की नागरिक हूँ और इस प्रदेश की नागरिक हूँ और योगी जी मेरे सवाल का तो मुख्यमंत्री जवाब हैं और दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए, मैंने पूछा है। जी जी जी, शालीनता रखते हैं, कोई बात नहीं। आपने एक प्रश्न ये किया कि गरीबों को मकान कब देंगे। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम आवास योजना आई और पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए ये योजना आई है। अब उसके फॉर्म भर रहे थे, इतनी बढ़िया और कॉम्पिटेंट सरकारें थी पहले कि जो हमारी 3 साल से केंद्र में सरकार चल रही है, वहां पर वो अपना लिस्ट ही नहीं भेज पाए थे, अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे हमारे को ये मकान चाहिए, पात्रता श्रेणी में आते हैं, वो लिस्ट ही नहीं भेज पाएंगे। अब उन लिस्टों को भेजने का काम अब शुरू हो रहा है। जहां जिन गरीब आदमी को मकान मिलना है उसके मकान की डिमांड ही नहीं करी थी आज तक उत्तर प्रदेश। इतने बड़े कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट ऑफिसर थे। और वो 5 रुपए की थाली जिसकी बात कही है, 5 रुपए की थाली है, ये निकाला भोजन गरीब आदमी को सस्ता देंगे। उस और हमारे आदरणीय वो चुनावी जुमला था, 5 कोई चुनावी जुमला नहीं था। हमने जो कहा है हम उसको करके छोड़ेंगे। हमने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, हमने किया। जी, आपका सवाल।